नवोदय विद्यालय के इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। आप इतना टेंशन ले रहे हो भाई साहब कि जैसे पहले तैयारी आपके जैसी चल रही है वैसी तैयारी कीजिए। और जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं, जिनका मार्च में था, वहाँ पर कंडीशंस अलग थी। अब जो भी कंडीशन है उसमें आपको एक एक्सपीरियंस, जो जिन कैंडिडेट ने मार्च में इंटरव्यू दे रखा है और उनसे क्या प्रश्न पूछे गए वो आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको करना क्या होगा कि अभी आपको केवल और केवल अपने मानसिक तनाव को दूर करना है और साथ ही आपको एक अच्छे से डेमो की टॉपिक को तैयार कर लेना है। फिर देखिए कि जो कैंडिडेट जिन्होंने जैसा बताया कि सबसे पहले उनका हुआ था परिचय, यानी उनसे इंट्रोडक्शन हुआ और ठीक बाद में इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये बता दिया कि मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो उनसे फिर हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर प्रश्न किए गए और उसमें एक दो प्रश्न पूछे गए, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें एक प्रश्न था मनसबदार का वेतन क्या कहलाता था मुगल काल में, और दूसरा प्रश्न जो पूछा गया वो था भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो ये दो प्रश्न उनसे पूछे गए मुगल काल में से। फिर उनको कहा गया कि आप अपने पसंद का एक टॉपिक डेमो के रूप में दीजिए। तो उन्होंने क्लाइमेट नाम का टॉपिक चुना, जलवायु। और फिर उनसे कहा गया कि ये टॉपिक कौन सी क्लास में पढ़ाओगे, तो उन्होंने कहा 9th क्लास में। फिर उनसे उस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। वैसे उन्होंने क्लाइमेट टॉपिक जो है उसको समझाना शुरू किया, तो साथ में उन्होंने प्रश्न करने शुरू कर दिए कि ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये क्या होता है। और दूसरा प्रश्न किया कि वेस्टर्न साइक्लोन जो होता है उसका हमारे इंडिया में क्या इफेक्ट है। और तीसरा प्रश्न उनसे किया गया जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, यानी कि वो बाइलिंगुअल वैसे काम में लेते हैं लेकिन आपको ज़्यादातर जो वर्ड्स है वो इंग्लिश में यूज लेना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। यानी कि उन्होंने जो डेमो में जो क्वेश्चंस किए थे, जो टॉपिक पढ़ा रहे थे क्लाइमेट, उसके अंदर से 3 प्रश्न, एक था आपके कोरियोलिस फोर्स, एक था वेस्टर्न साइक्लोन और एक था जेट स्ट्रीम्स। फिर देखिए कि जो आपका जो डेमो हो गया था उनका, उस डेमो के बाद में उनको कहा कि चलिए वापस बैठिए। तो फिर उन्होंने और भी प्रश्न किए कि उनमें था आपके, एक तो था कि आप एनवीएस में क्यों जाना चाहते हैं, और साथ ही उनसे पूछा गया कि आपने बीएड के बाद में क्या किया। तो उन्होंने जैसे ही उत्तर दिया कि हमने हिस्ट्री में एमए किया, तो फिर एमए में से उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया कि आपके एमए फाइनल में हिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े आपने। तो उन्होंने नाम बताए और उन नाम में से एक दो प्रश्न और पूछे गए। इस तरह से उनका ये रहा इंटरव्यू, और लास्ट में थैंक यू कह के इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से ये सामाजिक का इंटरव्यू हुआ था। इसमें और भी जो कैंडिडेट्स मेरे से मिले हैं और उनसे जो भी बात होगी उनके और वीडियोस बनाऊंगा। तब तक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नियमित रूप से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और विशेष बात, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू। वंदे मातरम।